सिस्टर श्रेया, मैं अभी हाल फिलहाल में कुछ बच्चों से मिला और बात करते करते मैंने उनसे, जनरली ये स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनसे पूछा कि आप जो हैं ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें हैं, किन चीज़ों का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ता है। पहले जो बातें आई वो वैसी थी जो मैंने सोची नहीं थी। जैसे एक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि रेपुटेशन जो मेरी है वो मेरी स्किल पे बिल्ड नहीं हो रही है। तो कहता है कि जब भी कोई भी काम होता है क्लास में, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई स्पोर्ट्स हो, उसे गिना ही नहीं जाता। और कह रहा है कि अब तो यहाँ तक बात आ गई कि मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगे हैं, तो मैं बोलता हूँ रहने दो, अब ऐसा ही है। तो ही सेज जो मैं नहीं था अब धीरे धीरे मैं वो बन रहा हूँ। मैं लेजी नहीं हूँ, लेकिन जब लोगों ने ठान ही लिया कि मैं लेजी हूँ तो मैं क्यों करूँ। हम कितने भी स्किलफुल हो और टैलेंटेड हो, ग्रेजुअली हमारी रेपुटेशन कर्मों से बनती है जी। तो वो कितने भी स्किल्ड हैं, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं 3 बार उन्होंने वो चीज़ नहीं करी जी, तो वो उनका कर्म है जिससे वो रेपुटेशन क्रिएट हो रही है। एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो से कि पेरेंट्स और टीचर्स को इतनी यंग एज में बच्चों को कोई भी नेगेटिव टाइटल्स नहीं देने चाहिए जिससे वो अपनी इमेज फॉर्म करे। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए एज अ लीडर, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर कि जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में उनको बार बार अवेयर कराया जाए। उससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है और फिर धीरे से एक लाइन में या बहुत हल्के से जो उनकी कमी है उसके बारे में भी उनको बताना है। बट दैट शुडंट बी द कलर्स विद विच दे आर क्रिएटिंग देयर ओन इमेज। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बनने का टाइम है क्योंकि स्कूल का समय, अभी कोई वो बड़े नहीं हुए हैं, दे मे बी 12, 13, 14। आप जिस तरह से उन्हें देखते हैं उन रंगों से वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट्स किस तरह से देखते हैं, टीचर्स, जैसे उन्होंने कहा अगर बार बार आप किसी को कहें आप लेज़ी हैं, आप लेज़ी हैं, तो सामने वाला भी ये सोचने लग जाता है शायद मैं लेज़ी हूँ। वो उसकी एफर्मेशन बनने लगती है बहुत सटल रूप में, आई एम लेज़ी, आई कांट डू दिस, मेरे से तो होगा नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज टीचर वो इसलिए कह रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कर्म था जी। सेकेंडली रिक्वेस्ट टू द टीचर्स एंड पेरेंट्स की बच्चे हैं, परफेक्ट नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, हम उनका भविष्य बना रहे हैं। उनकी कमियां अपने अंदर रखने की जगह अगर हम उनकी विशेषताओं का ज़्यादा वर्णन करें तो वो ज़्यादा एम्पावर होंगे। एंड थर्डली अगर ऐसी कोई रेपुटेशन बन भी गई है वो प्रॉब्लम कर्म से बनी है। अब फिर एक अपॉर्चुनिटी आएगी, ज़रूर आएगी, आज नहीं तो कल अपॉर्चुनिटी आएगी। उसमें जब हम वापस अपना कर्म ठीक करेंगे, वट एवर आर रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, वो रेपुटेशन धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है और कमाल की बात आपने कही कि ज़िंदगी अभी ख़त्म कहाँ हो रही है, अपॉर्चुनिटी बाद में भी आएगी।